डॉक्टर सरस्वती जी, आप अपना रोल बताइए। 102793। Okay. सरस्वती जी, अभी आपको बंद पत्र दंत चिकित्सक यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्क कर रहे हैं। ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो आप अभी क्या क्या वर्क रहता है इसमें आप? आप मुझे सुन पा रही हैं? समझ रही। यस सर। कि आप बताइए कि अभी जो आप वर्क कर रहे हैं बंद पत्र यस सर। चिकित्सक के रूप में, क्या आपकी यहाँ ड्यूटीज रहती है? सर जो पेशेंट जो पेन मैनेजमेंट होता है पेशेंट का रेगुलर बेसिक चेकअप, क्लिनिकल चेकअप एंड जो भी उनका ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करना होता है। जो भी वहाँ पर अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी फैसिलिटीज, और अगर जो चीज़ नहीं है तो उसके लिए फिर हम आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफरल कर सकते हो। तो अभी आप जैसे यानी कि जो बंद पत्र के रूप में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और यदि आपको ये परमानेंट डॉक्टर बन जाती है, डेंटिस्ट बन जाती है, तो आपकी ड्यूटी में क्या चेंज आ जाएगा? तो जो भी बेसिक ट्रीटमेंट होता है जो भी पेशेंट का को प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना एंड ट्रीटमेंट वगैरह, एंड जो अदर जो प्रिवेंशन वाली चीज़ें होती है जैसे टोबैको सेसेशन काउंसलिंग वगैरह, जो भी ओरल कैंसर्स या इनके जो लीजन और इनके जो पेशेंट्स आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करना, एजुकेशन देना और हाइजीन वगैरह मेंटेनेंस के लिए एजुकेशन देना और ये सब मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये ओरल हाइजीन अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे आप? सर ओरल हाइजीन अवेयरनेस के लिए हम जैसे हाँ पोस्टर्स लगा सकते हैं कम्युनिटी में और एजुकेशन दे सकते हैं। स्कूल जैसे चिल्ड्रंस के लिए हम स्कूल प्रोग्राम्स कर सकते हैं जैसे फ्लोराइड रिंस प्रोग्राम्स, पिट एंड फिशर सीलेंस प्रोग्राम्स एंड उनको टूथ ब्रशिंग डेमोज वगैरह, तो हम कैंप्स कर सकते हैं। और बाकी जो ओरल म्यूकस में जो ये जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या बाकी है? हम टोबैको सेशन। ठीक है, ठीक। यस जननी सर। सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो जो महिलाएं होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं, कितना पैसे दिए जाते हैं? सर उसका आइडिया नहीं है। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? सर शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो न्यू न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी रेट उसको रोकने के लिए ही है। और बाकी यस सर। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताइए। यस सर। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताइए। मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही है। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताइए। कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम में जो एक जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स है और आइडिया नहीं है मुझे इसका। अच्छा, बताइए कि एमपी के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर डेंटल फैसिलिटीज की क्या कंडीशन है अभी प्रेजेंट में?
अभी एमपी में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्टर। सॉरी सर। सरस्वती जी, यस मैम। अभी कल एक फैसला आया है, एमपी जो हाई कोर्ट है उसका एक फैसला आया है, ये जो है गौशाला से संबंधित है। तो उसके बारे में आपको जानकारी है? जो धार में गौशाला है उससे संबंधित कल एक फैसला आया है, वो आपसे बहुत संबंध रखता है ना, आपके नाम से संबंध रखता है जो फैसला है। तो उसके बारे में आपको जानकारी है? कल ही आया है ये फैसला। मैम। इसको देख लीजिएगा है, क्योंकि आपका नाम सरस्वती है और जो गौशाला है ये यस विवाद थी। मैम। मुस्लिम लोग इसे कुछ मानते थे और हिंदू लोग इन्हें माँ सरस्वती का मंदिर के रूप में बाग देवी है ना, तो उसको मानते थे। तो उनका फैसला आ चुका है कि इसे सरस्वती मंदिर के रूप में हुई है। उसको देख लेना है, कल ही आया है। ओके मैम। ठीक, अच्छा यस आप मुझे मैम। लुडविग एंजाइना के बारे में बताइए। लुडविक एंजाइना मैम, जो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो स्प्रेड, जो इन्फेक्शन है लोअर थर्ड, मेनली लोअर थर्ड मोलर से होता है, मैंडिबुलर थर्ड मोलर से, तो वो स्प्रेड हो जाता है और स्पेस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें मेनली बाइलेटरली ये सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और सब मेंटल जो स्पेस होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। इसमें ब्राउनी वुडी स्वेलिंग होती है। और जो लुडविक एंजाइना है उसमें अगर इमरजेंसी कंडीशन अगर आ जाती है तो एयरवे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम ट्रेकियोस्टोमी या फिर इंट्यूबेशन करना पड़ता है। और जो एलिवेटेड टंग होती है और इसमें डिस्फेजिया, पेशेंट एक सिम्टम्स भी लेके आता है स्वेलिंग के साथ कि उसको डिस्फेजिया होता है, स्वेलिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। अच्छा, किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है ना लुडविग एंजाइना की, तो क्या क्या उसमें जो है सिम्टम्स हम कि हाँ इसको यही प्रॉब्लम है ना, तो उसके लक्षण क्या क्या है? एक तो आपने मैम बताया ब्राउनी, हाँ स्वेलिंग वगैरह, और इसके अलावा? यस मैम। सो ब्राउनी वुडी स्वेलिंग होगी, एलिवेटेड टंग होगी, वो बताएंगे कि उनको डिस्फेजिया मतलब स्वेलोइंग में दिक्कत आ रही है, खाना नहीं खा पा रहे। और इसके अलावा और भी सिम्टम्स और होते हैं? हम क्लिनिकल अगर वो अच्छा, ये बताइए कि कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, डायबिटीज मेलिटस इससे पीड़ित है, तो उसका इससे कोई रिलेशन? मैंने मैम नहीं समझ आया क्या। मैंने पूछा, मान लीजिए कोई पेशेंट है डायबिटीज मेलिटस है ना, तो उसको ये है डायबिटीज है तो यस मैम, डायबिटीज हाँ, मेलिटस। तो उसका लुडविग जो एंजाइना है इससे कोई रिलेशन है डायबिटीज का? डायबिटीज का लुडविक एंजाइना से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, पर इनडायरेक्ट? जैसे इन्फेक्शन के, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस ज्यादा रहता है और अच्छा, पुअर हीलिंग भी होती है उनमें। ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि एक्सट्रैक्शन से पहले आप जो है क्या क्या ऐसी बातें हो जाती है जिन पर ध्यान देना काफी जरूरी होता है ना किसी का एक्सट्रैक्शन करना हो? यस मैम। एक्सट्रैक्शन से पहले हमें देखना है कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग सिम्टम्स वाला जो पेशेंट है वो तो नहीं है, तो उनका हम उस टाइम एक्सट्रैक्शन नहीं करके पहले उनको एंटीबायोटिक और इन पर हम भेजेंगे। और जब ये सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं तभी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। और इसके अलावा कोई भी डायबिटीज मेलाइटिस वाला, हाइपरटेंशन वाला, या कोई कार्डियक कंडीशन जिसका रिसेंट एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह हुआ है, या कोई भी हाइपर थायराइड वाला पेशेंट या प्रेग्नेंट वुमन है, तो हमें ये सब देख के उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना है, डेंटल, एक्सट्रैक्शन करना है या एलेबल। ठीक है, एक और प्रश्न है डेंटल एथिक्स, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये डेंटल एथिक्स? डेंटल एथिक्स जो है हमें जो कि फॉलो करने होते हैं कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है पेशेंट के, जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग, एंड जस्टिस मेंटेन करना होता है, ट्रूथफुलनेस एंड नॉन मालफिकेंस एंड। क्रिसमस के बारे में बताइए। क्रिसमस जो है वो बेसिकली मतलब मोस्ट कॉमनली जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, इन्फेक्शन ट्रोमा की वजह से।
जिसमें जो है लोग जो हो जाता है, माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम आती है, लिमिटेशंस हो जाती है। तो ज़्यादातर टीएमजे डिस्फंक्शन, टीएमजे इन्फेक्शन जो हेलो, टीएमजे। दीदी आप सुन पा रहे हैं? हेलो, यस मैम। ठीक। अच्छा ये बताइए कि आरसीटी, मेरा एक और प्रश्न लास्ट है फिर मैम पूछेंगे कि आरसीटी जो है आपने किसी पेशेंट के की है ना अनुचरण की, तो यस उसके मैम। बाद जो है उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो उसका यस मैम। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता मैम आरसीटी के बाद अगर पेन हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो या फिर परफोरेशन हो गया हो। है? तो ये क्यों ऐसा होने का कारण क्या है? मैम परफोरेशन तो टेक्निकल टेक्निकल इशू है। जो भी टेक्निक उन्होंने यूज़ की है उस टाइम, तो अगर उन्होंने थोड़ी गलत टेक्निक से किया है तो परफोरेशन हो सकता है। बाकी जो इन्फेक्शन, परसिस्टेंट इन्फेक्शन भी अगर ऑब्चुरेशन और ये जो सही से नहीं हुआ है और क्लीनिंग शेपिंग अगर प्रॉपर नहीं है, इरिगेशन प्रॉपर नहीं किया है, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो उनको परसिस्टेंट पेन रह सकता है। सरस्वती जी, यस मैम। अभी आपने अपने लेख में चयन में शायद जानकारी में भरा है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल हेल्थ चैलेंजेस। यस मैम। तो ये रूरल हेल्थ चैलेंजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए, क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? मैम रूरल एरियाज में जो ज़्यादातर जो है चिल्ड्रंस में माल न्यूट्रिशन होता है। एंड एनीमिया जो है वो वुमेन्स में बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर हमारे ओरल का देखें तो जो डेंटल कैरीज, पेरियोडोंटल डिजीजेज है, ओरल हाइजीन, पुअर ओरल हाइजीन है, पुअर अवेयरनेस, लो अवेयरनेस है। एंड जो ओरल म्यूकोजल लीजन्स है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू टोबैको एंड एरिका नट च्युइंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स की वजह से। तो जो चैलेंजेस हैं इनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? हम इसके लिए गवर्नमेंट ने भी जो टोबैको केसेशन प्रोग्राम्स चलाए हैं। और तो हम पेशेंट की टोबैको केसेशन काउंसलिंग करके, अर्ली डिटेक्शन करके और स्क्रीनिंग कैंप्स कर सकते हैं, जिससे हमें अर्ली डिटेक्शन के साथ ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकें। और जो ओरल हाइजीन एजुकेशन के लिए हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कूल कैंप्स कर सकते हैं, और जिसमें हम फ्लोराइड रेंज प्रोग्राम्स और पिट एंड फिशर सीलेंट्स, अर्ली कैरीज रिडक्शन के लिए एआरटी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी में भी हम अवेयरनेस के लिए जो आशा वर्कर्स और उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं। आपने आपकी रुचि है पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी हेल्थ कैंप्स, कौन कौन से कम्युनिटी हेल्थ कैंप्स है, कोई दो बता दीजिए जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो। स्कूल हेल्थ कैंप्स किए हैं और ओरल स्क्रीनिंग कैंप्स किए हैं। आप ये बताइए, एक होता है एनेस्थीसिया होता है जनरल और एक लोकल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम नहीं समझ आया। एनेस्थीसिया के बारे में पूछ रही हूँ। यस मैम। हाँ लोकल एंड जनरल। हाँ, इसमें डिफरेंस। ओके मैम। लोकल एनेस्थीसिया जो है वो जो है लार्ज नर्व को जो है उसको ब्लॉक इंजेक्ट मतलब ब्लॉक करने के लिए होता है। और जो लोकल एनेस्थीसिया जो है, हम लार्ज नर्व ट्रंक जो होता है उसको हम ब्लॉक करते हैं, जो भी अकॉर्डिंग हमें एक्सट्रैक्शन करना है। और जनरल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें ऑल सेंसेशन ऑफ बॉडी, मतलब ऑल सेंसेशन जो होते हैं, कॉन्शियसनेस विद और विदाउट कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। दांतों के प्रकार बताइए। यस मैम। दांतों के प्रकार और उनके क्या कार्य हैं? आवाज आ रही है आप? मैम क्लियर नहीं आ रही है। मैम ये पूछ रही है कि जो आपके दांत होते हैं ना, जो टाइप को उनसे और उनका जो फंक्शन है, कार्य, ये बताना है। टाइप ऑफ टूथ इसके बारे में बताना है और फंक्शन बताना है। ओके कितने टाइप के होते हैं दांत? मैम
प्राइमरी डेंटिशन एंड परमानेंट डेंटिशन एंड मिक्स्ड डेंटिशन। नहीं ये तो ठीक है, नॉर्मल पूछ रहे हैं, इंसाइजर केनाइन जो होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसमें 4 टाइप्स के होते हैं। इनका काम बता दीजिए सबका बस। हाँ हम इंसाइजर्स, कैनाइन जो होते हैं, इंसाइजर्स एंड कैनाइन जो है वो बाइट के लिए, एंड जो मोलर्स होते हैं वो मेस्टिकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट इसका मतलब क्या है? थीकोडोंट और हेट्रोडोंट। हम हेट्रोडोंट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ प्रेजेंट होते हैं वो। थीकोडोंट इकोडोंट नहीं पता। सरस्वती जी, दांतों में ऐसा कौन सा जो दांत है जिसको अपन अवशेषी अंग के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम बता दो। किसके नाम से जानते हैं सर? वेस्टिजियर अवशेषी अंग, शरीर में अवशेषी अंग पढ़े थे साइंस में। यस मैम, यस सर, थर्ड मोलर जो है। तो उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आपके पास पेशेंट आते होंगे ना, जब फिर निकाल दो डॉक्टर साहब। यस मैम। दांतों के लास्ट में कौन सी जो दाढ़ होती है ना, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। और अच्छा, अवशेषी अंगों के नाम आपको पता है शेष, इसके अलावा? अपेंडिक्स होता है। हाँ, लेफ्ट साइड की राइट साइड कहाँ हुआ है अपेंडिक्स? बोल नहीं पता। दोनों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और बिग इंटेस्टाइन दोनों के मध्य में होती है, ठीक है, दोनों का साथ ज्वाइंट होता है। यस सर। इसके अलावा ये अपने बाएं कर्ण है, आंख के आगे इधर मसल्स होती है, मनुष्य के स्तन को भी बोला जाता है, और जो अपनी रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग है, ये सभी अवशेषी अंग हैं। यस सर। अच्छा, बच्चों से संबंधित एक प्रश्न है, डिसलेक्सिया रोग होता है ना, वो किससे, उसके थोड़े से वो बता दो कार्य फंक्शन, डिसलेक्सिया रोग उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स, लक्षण बता दो। लक्षण बता दो डिसलेक्सिया। मैम कौन सा रोग? मुझे क्लियर आवाज क्या? नहीं आ रही, मुझे समझ डिसलेक्सिया नहीं जो आया। बच्चों में होता है ना, जो आप बच्चे होते हैं, बच्चों अपन इंटेलिजेंस के आधार पे बच्चों को कितने भाग में बांटते हैं, आईक्यू लेवल? सर माइल्ड मोड, सर अभी नहीं याद है। तीव्र बुद्धि वाला और मध्यम और मंद, तो जो डिसलेक्सिया वाले हैं वो मंद में आते हैं। और आंसर इसका बता ओके दें, सर। जब बच्चे वो पढ़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, या तो उल्टा पढ़ देते हैं जो यस सर। सेंटेंस है, और या फिर उसको वो सही उच्चारण उसका नहीं कर पाते। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो इससे पीड़ित हो, डिसलेक्सिया से? कोई नो बच्चा मैम। ऐसा आया है? तो फिर आप उसको सिखाते हैं ना, उसको आपने बोला कि एक दो जो है उसमें आपने उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे ना। तो मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए आपसे ये पूछे। ठीक है? चलिए ठीक है। यस मैम। सरस्वती जी, आपका रिव्यू कंप्लीट हो गया है। कब है आपका यस सर। फाइनल सर रिव्यू? मेरा 20 मई को। 30 मई को है आपका। चलिए, यस आपकी सर। तैयारी बहुत बढ़िया हो गई है, आप बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा। और जो एमपी गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, है, उनको थोड़ा अच्छी तरह से यस सर। और आपका जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है यस सर। उसके बारे में थोड़ा पढ़ते जाइए। यस सर। ओवरऑल बढ़िया आपका, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट सरस्वती जी।